नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देवघर के त्रिकूट पर्वत पर अब नई हाइब्रिड तकनीक से नई रोपवे लगाई जाएगी। इसमें भारतीय और विदेशी तकनीक को मिलाकर काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देसी सामान लगाए जाएंगे, जबकि केबिन में विदेशी सामान लगेंगे। पर्यटन विभाग इस पर काम कर रहा है और बता दें कि पर्यटन विकास निगम की बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है। इसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने राइट्स के सुझाव पर देवघर के त्रिकूट पर्वत पर नया रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हादसे के बाद राइट्स ने वहां का स्थल निरीक्षण किया था और फिर अपना सुझाव झारखंड सरकार को दिया। अगली खबर, हजारीबाग में स्टूडेंट से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 12 हुए जख्मी। पिकनिक मनाने के लिए चतरा जा रहे थे स्टूडेंट्स, गाड़ी पर सवार थे 28 लोग। हजारीबाग में स्टूडेंट से भरी एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे उसमें सवार 1 दर्जन स्टूडेंट्स जख्मी हो गए। सभी को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग भेजा गया है। हादसा अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी के सड़क किनारे करीब 10 फीट नीचे चले जाने की वजह से हुआ। घटना कटक मसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटक मसांडी हजारीबाग मार्ग पर लखनऊ छलटा मोड़ के पास हुई है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में गोली मारकर युवक की हत्या। दरवाजा खोलते ही सिर में मारी गोली, जमानत पर जेल से बाहर आया था। हजारीबाग में बीती देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने इसके सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना दाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चेपा कलाव गांव की है। युवक अपराधी छवि का था और 2 साल पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। इधर घटना के बाद परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो प्रकाश ठाकुर ने गेट खोली। इसके तुरंत बाद अपराधियों ने प्रकाश ठाकुर को गोली मार दी। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सड़क दुर्घटना में घायल झारखंड जगुआर के जवान की मौत। गांडे प्रखंड की झरगट्ठा पंचायत के बेलाटाड़ निवासी झारखंड जगुआर में एसटीएफ जवान 35 वर्षीय रोहित हेम्ब्रम की इलाज के क्रम में जमशेदपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। 100 को पोस्टमार्टम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया। इधर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सुबह को जवान का शव पैतृक गांव बेलाटाड़ पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबर, एक्शन मोड में हेमंत सोरेन 3 महीने में 28,368 को मिलेगा रोजगार। हेमंत सोरेन जेपीएससी जेएसएससी उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे जो पूर्व से लंबित है। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्य के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2025 पद, सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 महीने में सहायक आचार्य सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। अगली खबर, जनता को योजनाओं का मिले लाभ, हेमंत सरकार पर भी ना बढ़े वित्तीय बोझ, इसके लिए बनेगा एक्शन प्लान। हेमंत सरकार को सत्ता में दोबारा लाने में जिन बड़ी योजनाओं की चर्चा है, उसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी साल अगस्त महीने में शुरू योजना के तहत महिला लाभुकों को 1,000 रुपए दिए जाने का निर्णय किया गया। बता दें कि 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने 59 लाख पंजीकृत महिला लाभुकों को 2500 रुपए देने का निर्णय किया था। इसके लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आगामी बजट में योजना के लिए वित्तीय प्रावधान के लिए कई शर्तों पर फैसला किया था। इसमें सबसे प्रमुख फैसला राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का है। अगली खबर, कांग्रेस को मिलेंगे 3 ही पद, आरजेडी को नहीं मिलेगा कोई मंत्रालय। झारखंड में बीजेपी नेता का बड़ा दावा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। इसको लेकर विपक्षी बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सोरेन आरजेडी को एक भी पद नहीं देंगे और कांग्रेस को केवल 3 मंत्रालय ही मिलेंगे। समाचार एजेंसी से बातचीत में बीजेपी नेता प्रतुल सदेव ने कहा कि हम लोगों ने तो नई सरकार को शुभकामनाएं दी थी, हमारी इच्छा भी है कि वो सफलता से कार्यकाल पूरा करें, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से मारकाट मची है, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद मांगा और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मना कर दिया। जनता के हित में ध्यान नहीं है कि इसको कितने पद मिलेंगे, ये सबका फोकस है। अगली खबर, चंपई सोरेन की वापसी का प्लान बना रही झारखंड मुक्ति मोर्चा। चंपई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है और वो सीट है चंपई सोरेन की सरायकेला सीट। झारखंड चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा।
अगली खबर, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने लिया प्रभार, कहा कि जल्द ही सभी जिलों का दौरा करूंगा। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का स्वतः प्रभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। कहा कि पुलिस की वर्दी समाज की सेवा के लिए है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात कि डीजीपी से लेकर सिपाही तक के लिए है, इसलिए सभी जनता की सेवा करें, सही काम करें, गलत काम नहीं करें। सभी की प्राथमिकी में महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग की सुरक्षा होनी चाहिए। अगले 1 से 1.5 महीने में राज्य के सभी जिलों का व्यापक दौरा करने वाला हूं और वहां के संगठनों से मिलूंगा। अगली खबर, बोकारो में अपनी मांगों को लेकर ठेका कर्मी ने किया प्रोटेस्ट। बता दें कि एरियर 39 महीना का ठेका कर्मियों के मेडिकल एवं री मेडिकल ठेका कर्मियों के पैसा नहीं लौटाने पर, काम से निकाले जाने पर 100% रोक सहित अन्य मांग को लेकर जय झारखंड मजदूर समाज के बैनर तले आंदोलन की शुरुआत की गई है और एफएसएनएल एवं एमटीपीसी विभाग से ये आंदोलन शुरू की गई है। इसमें दर्जनों की संख्या में विभागीय एवं ठेका कर्मी ने भाग लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य सह जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बीके चौधरी ने प्रबंधन एवं एनजेसीएस नेताओं पर निशाना साधा है। अगली खबर, हेमंत सोरेन जल्द करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री सबकी सहमति से इस पर निर्णय करेंगे। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान किसी दिन मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है और इसे विधानसभा सत्र के बाद भी किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की शरण में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री। आईएएस अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन के लिए बीजेपी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 68 सीट पर चुनाव इस बार लड़ी थी। इनमें से सिर्फ 21 प्रत्याशी को चुनाव में जीत हासिल हुई है। एनडीए को वर्तमान विधानसभा में 24 सीटें हासिल हुई है। भाजपा का प्रदर्शन संगठन और आला नेताओं की आशा के मुताबिक नहीं रहा। बैठक में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारी को भी बुलाया गया है। अगली खबर, एनएसजी ने रांची में नक्सल विरोधी जंगल अभ्यास किया। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जरिए नक्सल विरोधी जंगल अभ्यास थंडरबोल्ट 27 से 30 नवंबर तक रांची में आयोजित किया गया। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि अभ्यास रांची के बाहरी इलाके में विभिन्न नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र में आयोजित किया गया था। अभ्यास में नक्सली के जरिए अपनाई जा रही नवीनतम कार्य प्रणाली को शामिल करते हुए विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण किया गया, जिसका उद्देश्य प्रतिक्रियाकर्ताओं के यथार्थवादी अनुभव प्रदान करना था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित नक्सली खतरों का पूर्वानुमान लगाना एवं मुख्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एकीकृत मजबूत सुरक्षा ग्रिड को सक्रिय करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना था। अगली खबर, साहिबगंज जिले में खेत जोत रहे युवक की हत्या, महिला समेत 3 गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बरहड़वा थाना क्षेत्र के पिपरा गणेशपुर गांव में खेत जोत रहे युवक उत्पल मंडल की हत्या कर दी गई। बरहड़वा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि घटना में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हसुआ एवं खून से लथपथ कमीज सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात गांव का उत्पल मंडल और उसका छोटा भाई विद्यासागर मंडल अपना खेत जोतने गए थे। तभी एक बैल उनके खेत में घुसकर फसल चरने लगा। छोटा भाई विद्यासागर बैल को खदेड़ते हुए खेत से काफी दूर ले गया और जब वह वापस खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसका भाई उत्पल मंडल खून से लथपथ है। अगली खबर, धान खरीद करने के लिए 2 दिसंबर तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश। खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य सरकार ने धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से करने का फैसला किया है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक बैठक की है। ऑनलाइन तरीके से हुई बैठक में विभागीय सचिव उमाकांत सिंह सहित जेएफसी के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी जिलों को 2 दिसंबर तक धान खरीदी की सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक 6 जिलों से ही तैयारी पूरी किए जाने की सूचना है। अगली खबर, झारखंड में जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, दौड़ के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारियां तेज कर दी और खबरों के मुताबिक इस बार दौड़ के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को घटाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दौड़ का समय बढ़ाने और सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद जैसी शारीरिक चुनौतियां शामिल करने की उम्मीद है। पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए अगस्त 2024 तक शारीरिक परीक्षा पूरी करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन एजेंसी ने चयन में देरी कर दी। अगली खबर 11वीं परीक्षा एवं 2026 इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 11वीं कक्षा की परीक्षा एवं वर्ष 2026 में होने वाली 12वीं परीक्षा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। 11वीं कक्षा की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से की जाएगी। प्रश्न पत्र MCQ पूछा जाएगा और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सत्र 2024-26 के छात्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 16 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है और 16 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले फॉर्म के लिए विलंब शुल्क जमा करना होगा। 21 दिसंबर के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैक बोर्ड ने कहा कि ऑनलाइन पंजीयन जैक वेबसाइट के माध्यम से +2 स्कूल एवं इंटर कॉलेज की ओर से ये फॉर्म भरा जाएगा। अगली खबर, रांची में JSSC कर्मी विजय अपहरण कांड का खुलासा। 5 लाख फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता दबोचे गए। बता दें कि पुलिस ने JSSC कर्मी विजय लाल उरांव का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। विजय को भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद किया गया। विजय की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट चुकी है। ग्रामीण SP सुमित अग्रवाल ने बताया कि सेक्टर 3 ध्रुवा की रहने वाली मुंदरी देवी ने अपने पति विजय लाल उरांव के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, जामताड़ा में ठगी के नए तरीके से सावधान रहें। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोग बन रहे शिकार। जामताड़ा में 6 गिरफ्तार किए गए। कालझरिया निवासी 30 वर्षीय सूरज मंडल, 26 वर्षीय परशुराम मंडल, 20 वर्षीय लालू यादव, 24 वर्षीय रोबिन मंडल, 28 वर्षीय विकास मंडल, 34 वर्षीय दीपेश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 18 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 16 मोबाइल सिम, ATM कार्ड, 4 आधार कार्ड भी जब्त किए गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 79,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर में भारती एयरटेल, सन फार्मा, सिप्ला शामिल रहा और निफ्टी के टॉप लूजर में पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प का नाम शामिल रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के 50 शेयर में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट दर्ज की गई है।